इन्होंने मेरे को इमोशनली तोड़ने की कोशिश की, मेरे को मारने की धमकियां तक आई हैं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं नोहर में, जो कि राजस्थान का एक इलाका है। और यहां पे आज किसान महापंचायत का आयोजन किया जाना है। इस महापंचायत में मुख्य वक्ता के तौर पे राकेश टिकैत जी यहां पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहां पे एक पंजाबी सिंगर सोनिया मान, जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी नाम इनका आपने सुना होगा, वो अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। इनसे कुछ चर्चा करते हैं किसान आंदोलन को लेकर के। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही करूँगा कि आज राजस्थान में पहुँचे हैं आप, पंजाबी कल्चर से संबंधित आप, वैसे तो क्या आपको राजस्थानी जैसे ये बागड़ी भाषा में बोल रहे हैं कुछ समझ? देखिए, जब हमारी किसानी की बात आती है तो भाषा की क्या बात है। अभी जब हमारे दिल मिलने चाहिए सभी के साथ, और इतना मान सम्मान ये दे रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट के साथ इन्होंने यहाँ पे बुलाया है, तो आई एम जस्ट लविंग दिस। मुझे अच्छा लग रहा है। यानी कि बागड़ी भाषा समझ आ जाती है? हाँ, मैंने वही तो बोला, दिल मिलने की बात है, भाषा तो समझ में आ ही जाती है। तो मैम, अभी मैंने मंच के माध्यम से एक संबोधन हुआ था, ये सुना था कि आपके पापा जी जो हैं वो इस किसान आंदोलन में शहीद हो गए हैं। तो कब की घटना है मैम, ये थोड़ा मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, तभी मेरे डैड को टेररिस्ट ने मार दिया था। और वो भी किसान आगू थे, कीर्ति किसान यूनियन लीडर थे, नौजवान भारत सभा उन्होंने स्टार्ट की थी, उसके लीडर थे। सो कम्युनिस्ट लीडर थे। सो हमेशा लोगों की हकों की बात करते थे। और एक उनका नारा था कि ना हिंदू बनना, ना मुसलमान बनना, ना सिख बनना, सबसे पहले एक इंसान बनने की कोशिश करना, जो उन्होंने मुझे लास्ट चिट्ठी में भी लिखा है। और वही लड़ाई करते करते उनको शहीद कर दिया गया था। सो उन्हीं के जो नक्शे कदम पे मैं चल रही हूँ। यानी कि उन्हीं के दिशा निर्देश नक्शे कदम पे चलते हुए आज आप किसानों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। जी, पिछले 90 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है लगातार। 90 दिन का समय लगभग हो चुका है, 3 महीने होने को हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सरकार को नहीं लगता कि किसानों की बात मान लेना? मुझे लगता है कि सरकार को किसानों के हकों में अभी ये बिल जो है रद्द कर देने चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं। और मुझे लगता नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इतनी सीरियसली बात ले रहे हैं। जिस तरीके से वो हंसी मजाक करके मतलब पार्लियामेंट में बात करते हैं किसानों के प्रति, उनकी सिंसेरिटी बिल्कुल नहीं है। तो उनको सीरियस होना पड़ेगा, उनको भूलना नहीं चाहिए कि ये लोकतंत्र है। और ऑलरेडी हमारे पंजाब में तो दिखाई दिया कि बीजेपी को किस तरह से उन्होंने इलेक्शंस में भी फेल किया है, और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही होगा। और मुझे लगता है लोगों में भी अवेयरनेस आ रही है कि हमें कैसे लीडर्स चूज करने चाहिए जो उनके हकों के लिए आवाज़ उठाएं। आप एक कलाकार हैं और हरियाणा में और लगभग कुछ कलाकारों पे जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अभी हाल ही का मामला है अजय हुड्डा, जिनका अभी हमने गाना सुना था, मोदी जी थारी तोप कड़ा हम दिल्ली आ गए, उन पे मुकदमा दर्ज किया गया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मुकदमे दर्ज करने की प्रथा को? देखिए, वो तो धक्केशाही कर ही रही है सरकार। सरकार की तरफ से ईडी के भी डर डाला गया था। और एक सरकार के आईटी सेल्स चल रहे हैं आरएसएस के, जो फेसबुक के ऊपर। मेरे साथ उन्होंने मेरे डैड की काफ़ी इमेज को पॉलिश किया, कम्युनिज्म और सिखिज्म के बीच में एक लड़ाई डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें की। और मतलब एक लड़की की सबसे ज़्यादा अटैचमेंट डैड अपने पिताजी के साथ होती है। वो इन्होंने मेरे को इमोशनली तोड़ने की कोशिश की, मेरे को मारने की धमकियां तक आई हैं, मुझे पिक्चरें ना मिलने की धमकियां तक दी हैं। तो किसी तरह से भी आप मनोबल तोड़ सकते हो एक आर्टिस्ट का, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी आवाज़ दबा दें और किसानों के लिए बात ना करें। किसानों की आवाज़ लगातार दबाने का प्रयास सरकार के द्वारा है। जी मैम, एक आखिरी सवाल करूंगा अभी मैं यहाँ पे आपसे। आप जगह जगह पे जा रही है, किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको धमकियां मिल रही हैं, किसानों की आवाज़ को दबाने के प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो सरकार है ये तानाशाह रवैया अपना है? ऑफ कोर्स, ये तो हिटलर ने जैसे किया था वैसे ही मोदी जी कर रहे हैं, बट बुरा टाइम आ रहा है उनका, मैं यही कह सकती हूँ। क्योंकि जो अपने अन्नदाता की बात नहीं सुनता उसका बुरा टाइम ही आता है, क्योंकि उसकी वजह से हम खाना खाते हैं, सुख शांति से घर पे रहते हैं। तो इसलिए हमें किसानों का सपोर्ट करना चाहिए और उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। पंजाब में अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया लगभग, तो क्या आपको लगता है कि ये एक ट्रेलर है सरकार? आज का समय ऐसा है, टीजर है, ट्रेलर अभी आएगा। टीजर अभी ट्रेलर? हाँ, ये बंगाल के इलेक्शन के बाद आएगा। पिक्चर कब?
पिक्चर जब मोदी सरकार गिर जाएगी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे सोनिया मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि उनको भी काफी धमकियां मिली हैं और किसान परिवार से संबंधित है सोनिया मान। और जो पंजाब में अभी भाजपा की हार हुई है, ये एक टीजर है, इसके आगे ट्रेलर आएगा और ट्रेलर के बाद जब पिक्चर आएगी तो पिक्चर में काफी दम देखने को मिलेगा। खैर, आने वाले समय में पिक्चर किस तरह से आती है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सोनिया मान लगातार जो है वो किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए जगह जगह जा रही है। जहाँ पे भी इनको मौका मिलता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे यूपी के बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली की कोई बॉर्डर हो, हर जगह पे इनकी जो है भागीदारी हमें देखने को मिल रही है। आप सोनिया मान के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनके परिवार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217।